everyone, welcome back to another vlog. So I started my day with a refreshing cold coffee and after that मैं और मोहम्मद शायन टीवी पर एक स्टोरी एंजॉय कर रहे थे. It was such a relaxing start to the day. उसके बाद मोहम्मद शायन ने अपनी फेवरेट मैगी एंजॉय की और मैं किचन में चली गई. एंड व्हेन आई केम बैक सब अपनी अपनी मस्ती में बिजी थे ताकि मोहम्मद शायन को चिढ़ा रही थी और मोहम्मद शायन मेरा व्लॉग एंजॉय कर रहा था. देन वी ऑफर्ड अवर जोहर प्रेयर एंड आफ्टर दैट हमें मोहम्मद शैन और ताकीम के लिए एक बिग वॉश टब खरीदना था. घर में ऑलरेडी वॉश टब था बट यू नो द किड्स वंस दे लाइक समथिंग दे जस्ट हैव टू हैव इट. घर से निकलने से पहले भाई को अपने ट्रक में कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करने थे. दिस इज़ आवर लवली ट्रक. बाय द वे मेरे भाई अपनी ट्रक चलाते हैं. डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने पहले कुछ चेक करना था और फिर उनको वही डॉक्यूमेंट्स लेके कहीं जाना था. तो यहाँ पे हम फाइनली निकल गए थे शॉप के लिए. और फाइनली हम पहुंच गए टॉय गैलरी जो मेरी नानी हाल की साइड पर ही है. वहाँ हमने बहुत सारे वॉश टब्स देखे बट वी वांटेड द 7.7 फीट वाला बिग वन. इसने पहले हमें बहुत सारे वॉश टब्स दिखाए लेकिन हमें कोई भी पसंद नहीं आया. हमें वही वाला लेना था क्योंकि हम माइंड बना के ही आए थे घर से. तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काइंड है तो इसने हमें एक पंप भी साथ दिया. बोला कि इससे ईजिली इन्फ्लेट हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट बाई को कुछ काम था वो वहीं से चली गए और मैं घर आ गई वापस. जो ही मैं अंदर चली गई मोहम्मद शायन एंड तकवीम वाज सुपर एक्साइटेड सो वी स्टार्टेड द अनबॉक्सिंग राइट अवे. पकड़ो उसको करो दोनों हैंड से जोर से करो. तो आप इसको पकड़ो ज़रा छोड़ो. इतनी ज़्यादा कोशिश के बाद भी इसमें हवा नहीं भर रही है. अभी हम और एक बार देखेंगे. ये वैसे ही पड़ा हुआ जैसे लाश. अभी हम और एक बार ट्राई करेंगे. तो अब हम आप ट्राई करेंगे क्यों हमसे क्वेश्चन नहीं पाए तो बाहर ना काम हो गए हैं. अब हम अंदर आ गए. अभी It was the biggest challenge. Inflating the washtub, we tried for almost 1 hour. मोहम्मद शैनी भी full efforts दे. ताक़ीम की भी हमने help ली. But unfortunately, it just was not working. Finally, I searched on YouTube and I found a trick that you can use a hair dryer to inflate it. So we give it a try. And finally, it worked. Alhamdulillah, we filled it with air and then added water. And after that I went to the market because we were expecting some special guests at home. I bought a few things for them and came back. देन आफ्टर मैं घर आई और मुझे भैया की कॉल आती है कि चलो अब मुझे लेने के लिए आ जाओ. तो मैंने यहाँ से वो पंप भी उठाया क्योंकि हमें उसको ये वापस भी करना था. उसने पहले ही बोला था कि इन्फ्लेट करके ये वापस लाना. तो थैंक्स टू हिम कि उसने यहाँ पे इतना ट्रस्ट किया. तो मैंने यहाँ से ये उठाया और अपनी स्कूटी में डाल दिया.
स्कूटी में बैठी थी कि मुझे याद आया कि मैंने भैया की गाड़ी की चाबी नहीं निकाली थी, वो यहाँ पे फंस चुकी थी। तो मैंने जल्दी से उसको अंदर रखा और मैं निकल गई वापस घर से। भैया को मैंने वहाँ से पिक किया और आ गए हम वापस घर। और यहाँ पे देखिए भैया को हिसाब कर रहे थे। आफ्टर दैट हमने मेहमानों के लिए कुछ ड्रिंक्स ला रखी थी, वो हमने यहाँ पे सेट की। और मुझे कुछ नेबर्स को लेना था अपनी नानी के घर में, क्योंकि मेरी नानी काफ़ी दिनों से अनवेल है। ऑनेस्टली आई वॉज फीलिंग कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर सच ए बिजी डे, बट आई स्टिल वांटेड टू विजिट हर। मेरी मम्मी भी वही थी और काफ़ी रिलेटिव्स और नेबर्स भी आए हुए थे। एंड हियर इज़ मरियम, माई फेवरेट कज़न। शी इज़ लिटरली वन ऑफ माई फेवरेट पीपल एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम विद हर। सब लोग बातें कर रहे थे, सो आई थॉट इट वॉज द परफेक्ट टाइम टू ऑफर माई असर प्रेयर। इसमें क्या है? इसमें कुछ है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो आप पहले नमाज़ पढ़ेंगे, जब तक मेहमान बैठेंगे। उनको साथ आई थी, मैं उनको नानी को खबर लानी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह से नानी की तबीयत भी थोड़ी सी अभी बेहतर है। बेसिकली गिर गई थी, अल्लाह की मर्ज़ी होती है। मेरी नानी अभी 80 ईयर्स की है और आज तक इसने सारे काम खुद किए हैं, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो खेत का काम हो। अल्हम्दुलिल्लाह से सारा काम करती। लेकिन कहते हैं ना, बाय द विल ऑफ अल्लाह ही सब कुछ होता है। और मेरी नानी गिरी भी नहीं, बिस्तर से उठी और वहीं पे वापस गिर गई और उनको फ्रैक्चर हो चुका है। तो अभी ये एक ही जगह ही उठ ही नहीं पा रही। हम पहले हॉस्पिटल में भी थे, उस दिन व्लॉग नहीं बना पाई। मैं बना रही थी, लेकिन फिर मैंने सारा कुछ डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं मुनासिब लगा वो वाला व्लॉग चलाना। क्योंकि कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो इंसान कैप्चर नहीं कर पाता है, क्योंकि मुझे लगता है कुछ चीज़ें प्राइवेट ही रखनी चाहिए। क्योंकि किसी के इमोशंस आप ऐसे सोशल मीडिया पे डालोगे, वो गलत हो जाता है। ये मेरा मानना है, बाकी सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। तो अब मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ूंगी और फिर नानी से बातचीत करेंगे और फिर वापस निकलेंगे घर के लिए। मैं आपको आज अपना आप ज़्यादा नहीं दिखा पाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम थे। तो पहले नमाज़ पढ़ते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और हम वापस निकल गए घर की ओर। मुझे बहुत ही ज़्यादा नानी के लिए बुरा लग रहा था। आप सब लोग भी मेरी नानी के लिए दुआ करना, अल्लाह उनको जल्द से ठीक करे। और घर आते ही मैंने सबसे पहले लस्सी पी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी मैं पूरे दिन पर। मैंने सुबह का खाना खाया था और उसके बाद मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था। मैंने नानी के घर में भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि मेरा मन नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। उन्होंने बोला था चाय पीने के लिए, मैंने उस साफ मना कर दिया। देन आफ्टर हमें एक पार्सल रिसीव हुआ अमेज़ॉन से। हमने कुछ शैम्पूज़ ऑर्डर किए थे, तो यहाँ पर हमने उनकी अनबॉक्सिंग की। एंड देन आफ्टर मैंने अपने फेस पे एक पैक लगाया, क्योंकि दिन में बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे फेस पैक अप्लाई किया। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। तो मैं अभी फ्रेश हुई हूँ, क्योंकि दिन भर इतनी ज़्यादा थकान आई कि मैं बैठ ही नहीं पाई। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि पहले नहाएंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे और इसके बाद इस व्लॉग को एंड करेंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो अभी मुझे 1K होने को आए हैं, बस 10 ही सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए और उसके बाद मुझे 1K की फैमिली बन जाएगी यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव, एंड आई होप कि आप इसके आगे भी मुझे सपोर्ट करेंगे। तो ये था मेरा आज का दिन। तो और मेरी नानी को दुआ में याद रखिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।